अरब देश के सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। 4000 से ज्यादा भारतीय गल्फ की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। एक सवाल के जवाब में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने पार्लियामान को बताया कि 2011 में एक मुआहिदे पर दस्तखत हुए जिसके मुताबिक जो भारतीय बैरून मुल्क जेलों में सजा काट रहे हैं उन्हें बाकी सजा काटने के लिए भारत की जेलों में मुंतकिल कर देना चाहिए और यही हुक्म उन गैर मुल्कियों के लिए है जो भारत की जेलों में हैं। भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन ने पार्लियामान के लोअर हाउस को, जिसे लोकसभा कहा जाता है, बताया कि 8441 भारतीय मुल्क से बाहर जेलों में हैं। उनमें से तकरीबन आधे यानी 4389 गल्फ की जेलों में हैं, जिनमें इमारात यानी यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और ओमान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उनकी भारत की जेलों में मुंतकिली के लिए कई फॉर्मेलिटी की जरूरत होती है जिसमें खुद कैदी की रजामंदी शामिल होती है। सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो क्या ये भारतीय भारत की जेलों में अपनी बाकी सजा काटना नहीं चाहते? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्समैन अरिंदम बागची के मुताबिक इसके अलावा तमाम जरूरी दस्तावेजात भी होनी चाहिए और मुतल्लिका एजेंसियों का क्लियरेंस भी चाहिए होता है। हाल ही में भारत की नेवी के 8 फॉर्मर अफसर्स की कतर में गिरफ्तारी का मामला भी सामने आया है। उन पर इल्जाम है कि वो भारत की नेवी से रिटायर होने के बाद एक ओमानी कंपनी के लिए जो कतर में काम कर रहे थे और वहां मुबैना तौर पर इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जुमान अरिंदम बागची ने यह भी कहा है कि भारत अपनी एम्बेसी के जरिए नेवी के इन फॉर्मर अफसर्स के केस पर नजर रखे हुए है जिन्हें कतर में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि ये भारतीय नेवी के अफसरान अपने घर वालों से फोन पर बात कर पा रहे हैं। उनमें से कुछ की फैमिलीज तो कतर के कैपिटल दोहा में मौजूद हैं जो उन कैदियों से हर हफ्ते जाकर खुद मुलाकात भी कराती हैं। उन्होंने कहा कि हम उनकी हर मुमकिन मदद करते रहेंगे। इसी दौरान ये खबर भी आई कि सऊदी कैपिटल रियाद में 2 भारतीयों को जो वहां विजिट वीजा पर आए थे गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 12 किलो के करीब विटामिन बरामद हुई है। उनके खिलाफ लोकल कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। कुवैत में काम करने वाले 2 भारतीयों को नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग और शराब बनाने वाले गैंग के तौर पर काम करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। उनमें से एक पर इल्जाम है कि वो शराब बनाने वालों के साथ काम करता था और दूसरा उसकी डिलीवरी करता था। उनके पास से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। जब इमारात में एक कंपनी ने इश्तिहार निकाला कि उसे सैंडविच मेकर की जरूरत है, दरखास्त दें, तो लोग नाराज हो गए। इसमें ऐसा क्या था? बात इतनी बढ़ी कि इमारात में इस इश्तिहार की इंक्वायरी शुरू हो गई। यही नहीं बल्कि इमारात के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ऐलान किया कि वे उस कंपनी के सीईओ से पूछताछ करेगी, लेकिन उसने इस कंपनी का नाम नहीं बताया। लेकिन कमाल जमजूम ग्रुप ने अपने एक बयान में कहा है कि उसने सबवे फास्ट फूड चेन के लिए इश्तिहार निकाला था कि लोकल लोगों को नौकरियों के मौके दे दिए जाएं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इस इश्तिहार में इमारात के कानून को पामाल किया गया है। इसमें इस स्टैंडर्ड का ख्याल नहीं रखा गया है जो वहां के कानून के मुताबिक है। सऊदी अरब के नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन डेवलपमेंट एंड कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन ने कहा है कि अगर कोई उसके मातहत मुल्क के वेजिटेशन कवर वाले इलाके में किसी भी किस्म का कोई भी बीज जमीन में डालता है तो उसे इस सेंटर से इजाजत लेनी होगी। यानी सऊदी अरब के शहरों के पार्क्स, नेशनल पार्क्स, जंगलात, वादियां, कहीं भी आप किसी भी किस्म का बीज नहीं डाल सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको 20,000 रियाल तक जुर्माना अदा करना पड़ सकता है और आपको उन तमाम बीजों की जमीनों से सफाई करनी पड़ सकती है। अगर आपको पेड़ पौधे उगाने या किसी भी किस्म की काश्त का शौक है तो सऊदी अरब के मकामी कवानीन की मुखालफत न करें। सऊदी हुकूमत प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों को रेगुलेट करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत उन्हें अपने सिलेबस में सऊदी अरब की हिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट की हैसियत से पढ़ाना लाजमी होगी।
سعودی عرب کے اخبار اوقات نے خبر شائع کی ہے کہ اب پرائیویٹ اسکولوں کے اسٹینڈرڈ کو بھی بہتر بنانے پر توجہ دی جائے گی اور ان کی ڈائیورسٹی کا لحاظ بھی رکھا جائے گا، لیکن ان اسکولوں کو ملک کے ایجوکیشن سسٹم کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس بات کی بھی نگرانی ہوگی کہ اسلام اور سعودی عرب کی توہین نہ ہو۔ ایسا کرنے پر 5 لاکھ ریال جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ترکی کے سیکیورٹی فورسز نے فلسطینی شہریوں، ان کے این جی اوز کی اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں 44 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ترکی کے اینٹی ٹیررزم کے ادارے اور ملک کے نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن یعنی MIT نے استنبول پولیس کے ساتھ مل کر ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ لوگ بظاہر استنبول میں ایک کنسلٹنگ کمپنی کے لیے کام کرتے تھے۔ ان پر الزام ہے کہ یہ لوگ ترکی میں رہنے والے فلسطینیوں کی اسرائیل کی ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کرتے تھے اور اس سے پیسہ کماتے تھے۔ اس الزام کے مطابق موساد انفارمیشن فلسطینیوں کے خلاف کارروائی کے لیے استعمال کرتی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔